हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है व्यवहार। पुष्पा और पति महेश ने बहुत ही गरीबी में अपना समय बिताया, लेकिन अपनी बेटी की परवरिश में कभी की कमी नहीं की। महेश फल और सब्जियां का ठेला लाकर घूम घूम कर बेचता और पुष्पा लोगों के कपड़े सिलाकर घर चलाकर भी अपने एक बेटे अजय की पढ़ाई करवाई। और बेटे ने भी अपने माता पिता की परवरिश का अच्छा मान रखा। वो अब एक बड़ी सी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता और धीरे-धीरे उसने एक बड़ा सा घर भी ले लिया और घर में सारी सुख-सुविधाएँ के साथ-साथ गाड़ी भी ले ली। देखते ही देखते अजय की गिनती अमीर परिवार में होने लगी। फिर जैसे उसकी उम्र शादी की हुई तो माँ-पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि अपनी बेटी की शादी एक अमीर पढ़े-लिखे और ऊँचे खानदान में हो। ऐसे में सब कुछ देख परख कर महेश और पुष्पा अपने बेटे की शादी अमीर खानदान की बेटी माही से करवा देते हैं। फिर क्या था, माही अपने अमीरों वाली हरकतें करती और अजय को वो पसंद नहीं आता। लेकिन एक दिन देखिए, आप मुझसे अगर पहले बताया होता कि आपके साथ साथ घर में माँ बाबूजी को भी सेवा करना है तो इस घर में कभी शादी नहीं करती। मुझे तो बताया गया था कि बस पति की सेवा करनी है। हाँ, तो तुमसे किसने कह दिया कि माँ बाबूजी की सेवा करनी है? वो तो खुद ही अपना देखभाल करने में सक्षम है और ज़्यादातर देखभाल मैं कर लूँगा। तुम तो सिर्फ़ घर का काम ही करना है ना। फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दरअसल माही को अपने सास-ससुर की सेवा करने में दिक्कत नहीं थी, बल्कि उसको तो इस घर में उनको रहने से दिक्कत थी। ऐसे में वो हर आए दिन एक नया बखेड़ा खड़ा करती और अपने सास-ससुर को इस घर से निकालने के नए तरीके आज़माती। लेकिन अजय के रहते यह कभी नामुमकिन नहीं हो पाता था। ऐसे में कुछ महीने पहले ही बीत जाते हैं और एक दिन सुबह से माही चिल्लाती है, "अरे! मेरी साड़ी को किसने हाथ लगाया? पता है कितनी महँगी साड़ी है? पूरे 20,000 की है। ऐसी साड़ी तो तुम लोगों ने सपने में ही नहीं देखी होगी। ओह! पता नहीं कैसे गँवारों के घर में मेरे बाबा ने मेरी शादी करवा दी।" माही की बात सुन पुष्पा अपने बेटे के कमरे में दौड़ती भागती हुई आती और अपनी बहू से कहती, "बेटा, दरअसल तुमने ही तो कहा था ना कि साड़ी को ड्राई क्लीन में देना है। बस मैंने वही तुम्हारी साड़ी अलमारी से ड्राई क्लीन में देने के लिए बाहर निकाली थी। लेकिन माँ जी, आपको मेरी चीज़ के छूने की ज़रूरत नहीं है। जो करना होगा मैं खुद ही कर लूँगी। और वैसे भी आप दोनों को कहाँ शर्म आ रही है? एक बूढ़े बेटे पर बोझ बनकर आप दोनों पूरे दिन घर पर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं।" बहू की बात सुन पुष्पा और महेश को बहुत दुख होता है। वह उसी दिन से पुष्पा पहले की तरह ही कपड़ा सीना चालू कर देती है और महेश भी अपना ठेला लाकर सब्जियां बेचना चालू कर देते हैं। इतने पे नौकरी के सिलसिले से बाहर गया हुआ बेटा अजय घर लौटता तो घर की हालत देखकर वो समझ जाता है कि जरूर उसकी पत्नी ने कुछ नया बखेड़ा खड़ा किया होगा, जो उसके माँ-बाप फिर से वही ज़िंदगी जी रहे हैं, जो पहले उनकी थी। ऐसे में पति अजय अपनी पत्नी से साफ-साफ कह देता है, "देखो माही, बस अब बहुत हो गया। अगर तुम्हें इस घर में अच्छे से नहीं रहना और मेरे माँ-पिताजी की इज़्ज़त नहीं करना तो तुम खुशी-खुशी इस घर से जा सकती हो और कहोगे तो मैं तुम्हें तलाक भी दे दूँगा। लेकिन अपनी माँ-पिताजी की ऐसी हालत मैं नहीं देख सकता।" पति अजय की बात सुन माही उसी दिन अपना सामान बांधकर अपने मायके चली जाती है, तो वापस नहीं लौटी और फिर कुछ ही दिन में दोनों का तलाक हो जाते और वैसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब अजय अकेला ही अपने माँ-बाप को देखता है और ऐसे ही पुष्पा पूरे घर को संभाल लेती है और एक दिन वो अपने बेटे से कहती है, "बेटा, अब मेरा शरीर भी तो बूढ़ा हो रहा है। अब कितने दिन मैं तुझे रोटियां बनाकर खिलाऊंगी? तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? जरूरी थोड़ी ना है कि एक पत्नी बुरी आई तो दूसरी भी ऐसी ही होगी।" अब माँ की बातों को अजय नहीं टाल सकता था और उनकी बात मानकर वो एक सामान्य परिवार की लड़की ममता से शादी कर लेता है और ममता घर आते ही खुशियां फिर से लौट आती है। ममता अजय की पहली पत्नी माही से एकदम विपरीत थी। वो अपने सास ससुर के पिछले जीवन के बारे में सब जानती थी। इतना ही नहीं, ममता अपने पति का पूरा साथ देती। उसके घर में कदम रखते ही अजय को मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनाया जाता है। इसीलिए घर में उसका एक लक्ष्मी का रूप ही मानते हैं। अब वो शहर में कई अमीर घर में खानदानों में उनकी गिनती हो रही थी। उधर माही जो अजय के तलाक देकर दूसरी शादी कर बैठी, वो अब 2 बच्चे की माँ थी, लेकिन फिर भी उसके व्यवहार के कारण वहाँ भी उसे उतना ही परेशान रहती थी
और अपने ससुराल वालों को परेशान करती। ऐसे में दिन गुजरते गए, साल बीत गए और पुष्पा और महेश की मृत्यु हो गई जाती है। लेकिन ममता और अजय का एक बेटा भी होता है, जो वह भी बहुत ही काबिल बिजनेसमैन होता है। लेकिन वो अक्सर अपने काम से सिलसिले से ज़्यादातर विदेश में ही रहता है। ऐसे में अजय और ममता एक दिन वृद्ध आश्रम में दान धर्म का काम करने की सोचते हैं, जो कि वो हर महीने एक बार वह वृद्ध आश्रम या शहर के बाल घर में जाकर दान किया करते थे। और ऐसे ही एक दिन जब वृद्धाश्रम गए तो अजय की मुलाकात उसकी पहली पत्नी माही से होती है, जो कि उसकी हालत बुरी हो चुकी थी। बूढ़ी और बेसहारा होकर आश्रम में रह रही थी और वो सिर्फ उसके गलत व्यवहार के कारण ही आज वो एक वृद्धाश्रम में रह रही थी। उसकी हालत देखकर अजय उससे पूछता है, माही तुम्हारी ये हालत कैसे? तुमने तो दूसरी शादी कर ली थी ना, और मैंने सुना था कि तुम्हारे 2 बेटे भी हैं, फिर तुम आज यहाँ? बस और क्या कहूँ अजय जी, मैं आज वही हूँ जहाँ हमारी सही जगह है। बस इतना कहकर बूढ़ी और बेजान माही उपहार लेकर वहां से चली जाती है और अजय माही के पीछे से बस देखता ही रह जाता है। कुछ देर तक वही रुक जाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।